सतगुरु मिलवें सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवों बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घना, सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारहि, सकल सुपूजन भूप। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकरा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसै। बोलिए प्रेम से एक बार प्रेम से कहिए श्री। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, जिस ज्ञान को हम लोग सुन रहे थे, यदि गुरु महाराज जी का अवतार नहीं होता, इस ज्ञान में पूर्ण होकर यदि हम लोगों को ये ज्ञान नहीं समझाते तो क्या बने रहते पता नहीं। गुरु महाराज ने बड़ी कृपा की। ये ज्ञान को उन्होंने पढ़कर, सुनकर, समझकर, करके सुदूर से सुदूर देहातों में चलकर सबों को बतलाया। अभी रामचरितमानस का पाठ हुआ है, गजब का ग्रंथ है। पूरे रामायण में ईश्वर और ईश्वर की भक्ति सजाया हुआ है, लेकिन कहने का तरीका इतना बढ़िया है कि सारा प्रसंग आपको एक नया नया लगेगा। अब बात एक ही है, सब जगह गोसाई जी ने बहुत सुंदर से ईश्वर को सजाया है और भक्ति को सजाया है। परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी की बड़ी अनंत कृपा, जो ये ज्ञान हम लोगों को समझाए। यह ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान है। गुरु महाराज जी कुपा घाट में थे। ठंड का समय था। आश्रम में गुरु महाराज जी विराजमान थे। आश्रम का नियम होता है, प्रातः गुरु को प्रणाम करना, भोजन के बाद प्रणाम करना, रात में प्रणाम करना। इस तरह से आश्रम का एक नियम होता है। दिन का भोजन करने के बाद गुरु महाराज जी धूप लगाया करते थे। तो गुरु महाराज जी का इतना सा शरीर ठंडा में रहता था और ये पूरे का पूरे धूप में रहता था। जो लोग कुप्पा घाट गए, आगे में बरामदा था, अब तो टूट के नया बन रहा है। जो लोग पहले देखें, उस बरामदे में ग्रिल लगा हुआ था।
उसी जगह खेम खाट लगा दिया जाता था। भोजन करके गुरु महाराज जी आते थे, उसी धूप में विश्राम करते थे। हम जितने आश्रमवासी हैं, आंगन के प्रांगण में बिछावन बिछी रहती थी, सभी लोग जाकर के प्रणाम करते थे और बैठते थे। कुछ देर वहाँ बैठते थे। गुरु महाराज जी के निकट बैठने से कुछ न कुछ सुनाते रहते थे। बड़ों के पास बैठने से कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा, अब बड़ों से जितने दूर रहेंगे उतने ज्ञान से हीन रहेंगे। हम लोग वहाँ जा कर के बैठते थे, संपूर्ण आश्रमवासी बैठते थे। बाहर से जितने हमारे सत्संगी भाई बहन भक्तगण आते थे वे भी बैठते थे। एक दिन की बात है, हम आए प्रणाम करने के लिए, हमको उस दिन बहुत लेट हो गई थी। संपूर्ण आश्रमवासी आ चुके थे। बाहर के जितने गणमान्य भक्तगण थे वे भी विराजमान हो चुके थे। मैं सबसे पीछे आया। गुरु महाराज जी उस धूप में लेटे हुए थे। जैसे मैंने चरणों में नमन किया कि गुरु महाराज जी पूछ दिए मुझको, कौन? मैं आगे में खजूर हम केदार हैं। गुरु महाराज जी ने मुझसे पूछा कि केदार? हम कहे जी सरकार। तो रामायण पढ़ते हो? हम बोले कि हजूर यहाँ पर जब जब समय मिलता है कभी कभी पढ़ लेता हूँ। गुरु महाराज जी का सेवा, प्रकाशन, चौका, हम लोगों को सारा काम गुरु महाराज जी इस तरह से खटाते थे कि अभी के लोगों को खटना बड़ा कठिन है। कोई ऐसा है। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि हम तुमसे पूछते हैं, तुम अर्थ कहो। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि उमा राम विषयक असमोहा, नवतम धूरि धूम जिमि सोहा। कहो तुम। अब हमको ऐसा लगा कि जीवन में कभी चौपाई सुनवे नहीं किए, जबकि रामायण हम कितने बार पढ़ चुके थे। लेकिन जैसे गुरु महाराज जी ने कहा तो हमको लगा कि कभी सुनवे नहीं किए। फिर जब उस पर हम विचारे तो मन में हुआ कि गुरु महाराज जी तो अर्थ पूछ नहीं सकते हैं, गुरु महाराज जी इसका गुराशय जानना चाहते हैं। हम कहे कि हजूर फिर उस कहल जाए कि अच्छा सुनो, उमा राम विषयक अस मोहा नभ तम धूरि धूम जिमि स्वाहा। और कहें गणेश सरकार हाथ जोड़ लिए। हम कहे हजूर हम नहीं कह सकेंगे। तो गुरु महाराज जी कहे कि अच्छा बैठो तुम। बैठ गए। अब हो क्या गया कि हमरे बगल में जो थे उनको पूछे, फिर उनके बगल में जो थे उनको पूछे। अब गुरु महाराज जब पूछना शुरू किए तो एक एक करके सबको पूछे, सबके सब फेल कर गए। सबके सब। सबसे अंत में गुरु महाराज जी के चरण के बगल में संत सेवी बाबा बैठे हुए थे। गुरु महाराज जी गर्दन घुमाए कि महावीर जी सरकार तो आप कुछ कहेंगे? तो जी सरकार। तो कहिए। उठ गए संत सेवा, खड़े हो गए कि हजूर ईश्वर के लिए माँ पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा है और उसके स्वरूप और उसके रूप
आदि का ज्ञान भगवान शंकर ने माँ पार्वती को बताया है। गुरु महाराज खुश हो गए, गुरु महाराज जी खुश हो गए। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि आप लोग ऐसे हाथ किए, कहे वहाँ संपूर्ण आश्रमवासी थे, बाहर के भी गणमान्य भक्त लोग थे। एक के वाक्य में गुरु महाराज जी ने कहा कि आप लोग हमारा लिखा हुआ रामायणों नहीं पढ़ते हैं। बड़ा मन छोटा हो गया गुरु महाराज कि रामायणों नहीं पढ़ते हैं। यदि आप लोग गुरु महाराज जी का टीका पढ़ें तो एक चौपाई का 3 पृष्ठ में इसका टीका है। माँ पार्वती ने पूछ दिया है वह ब्रह्म परमात्मा क्या है, तो शिव जी ने बहुत थोड़े में जवाब दिया है, लंबा चौड़ा नहीं है, एक चौपाई में जवाब दे दिया। उमा राम विषयक असमोहा कस नवतम धोरी धूम जिमि सोहा। खूब बढ़िया से समझिए, परमात्मा को नहीं समझ सकिएगा तो उसकी भक्ति में प्रेम नहीं होगा, और जब तक भक्ति में प्रेम नहीं होगा, ये जो दुख में प्रेम है आवागमन के चक्र में कभी नहीं छूट सकेंगे। इसीलिए ईश्वर को जानिए और तब उसकी भक्ति को जानिए, तब जीवन सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। शिव जी कह रहे माँ पार्वती से, हे उमा, राम के संबंध में तुम ऐसा समझो, नभ तम, पढ़े लिखे हैं आप लोग, कोई लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं है। नभ में आकाश होता है, तम का अर्थ अंधकार होता है। आकाश को देख रहे हैं कि हाँ बाबा देख रहे हैं। रात अंधरिया हो अर्थात अंधकार से आकाश भरा हुआ हो, यदि अंधकार ही अंधकार है तो आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा? ठीक ठीक समझ के बताइए। कहना होगा कि आकाश अंधकार ही अंधकार दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। नभ तम, पमन अंधकार, अंधियारी में देखिए आकाश अनार अनार दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। धूर, धुर्दा, धूल, बैसाख जेठ के महीने में आंधी आती है, उस आंधी से धूल से आकाश लिप्त हो जाता है। उस समय में आप आकाश को कैसा देखते हैं? तो कहिएगा धूला धूला दिखाई पड़ता है। नभ तम धूर धूम, धूम कहते हैं धुआं को, धूम कहते हैं धुआं को। संत मत के मंच पर संतों की वाणी समझिए, करिए, समझाइए, आपको शांति मिलेगी, आपका कल्याण होगा, और जो सुन के समझ के करेगा उसका भी कल्याण होगा। धूम धुआं को कहते हैं। आकाश में धुआं धुआं हो तब कैसा आकाश दिखाई पड़ेगा? ठीक ठीक बताइए। कहेगा धुआं धुआं। अब मैं पूछता हूँ, जिसने आकाश को अंधकार में देखा है उसको सत्य आकाश का ज्ञान है क्या? जिसने नहीं देखा है, जिसने धुआं धूल धूल देखा है तो बराबर यहाँ समझिए, संत मत का ज्ञान
बड़ा बारीक है, महीन महीन महीन, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। इधर से उधर से जैसे जैसे उतरेगा मोटा मोटा। इस सृष्टि क्रम को समझिए बार बार। जो अंधकार अंधकार देख रहा है उसको आकाश का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उससे वह अच्छा है जो धुरदा धुरदा देखा है, धुला धुला, उसको इससे कुछ अच्छा ज्ञान है आकाश के संबंध में। और उससे भी उसको सब कुछ अच्छा लगेगा जो धुआं धुआं देख रहा है। लेकिन अंधकार देखने वाले को या धूला देखने वाले को या धुआं देखने वाले को, ये तीन में से सत्य आकाश का ज्ञान किसी को नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जो उस परमात्मा ब्रह्म को नर रूप में जानता है, नर जानता है, खूब बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। जो उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को नर समझता है, वो घोर अंधकार में, उसको परमात्मा के संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं। जो नर समझता है, नर में जनानी मर्दाना दोनों आ गया, स्त्री पुरुष दोनों आ गया, भगवती भगवान दोनों आ गए। मेरी बात समझ में आ रहा है? जो नर समझता है वो घोर अंधकार में, भगवान को, ईश्वर परमात्मा को जो नर समझता है उसको कोई ज्ञान परमात्मा के संबंध में है ही नहीं, घोर अंधकार में। लेकिन यदि कोई उस ब्रह्म परमात्मा को देवी देवता समझता है, अगर कोई देवी देवता समझता है तो इससे वो सुपीरियर है कि कम से कम देवियों देवता समझता है, तो इससे वो सुपीरियर। लेकिन उसको भी उस परमात्मा के संबंध में ज्ञान नहीं है। 33 करोड़ गिना गया है कि नहीं गिना गया है? अनेक, बहुत। उसको भी परमात्मा के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है, जो परमात्मा को देवी देवता के रूप में समझता है। अब और आगे बढ़िए, सब देवी देवता को मिला करके भगवान ने विराट रूप दिखलाया। अगर वो ब्रह्म परमात्मा को कोई विराट समझता है तो इससे तो सुपीरियर है, लेकिन उसको भी ज्ञान नहीं। परिय गुरु में जगह टिका, या पढ़े तो आपको याद आ जाएगा, कोई नया बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। नराकृत माया, दैवाकृत माया और विराटाकृत माया। अगर वे नर्तन धारण किए हैं तो भगत है तो भगवान प्रभु राम धरे तनु भो। या अभी जो पाठ में आया कि नर्तन आप क्यों धरे हैं? देवता और भक्तों के उद्धार के लिए। ज्ञान को समझिए। नराकृत माया, दैवाकृत माया, विराटाकृत माया। अब इसको और खुलासा सुनिए। जो नराकृत है ये अंधकार मंडल है। अंधकार मंडल में हम लोग बिल्कुल अज्ञान में पड़े हुए हैं, कोई ज्ञान नहीं है। और दैवाकृत प्रकाश मंडल है। यहाँ से देवता लोग हमसे सुखी हैं, लेकिन विविध हैं, लेकिन हमसे सुपर हैं वो। यह है प्रकाश मंडल। और उसके ऊपर विराटाकृत
गोया शब्द ब्रह्म। बहुत गंभीरता सुनिए, बड़ा गंभीर ज्ञान है। संत मत का ज्ञान बड़ा ऊंचा ज्ञान है। अंधकार माया प्रकाश, माया शब्द माया। समय बदला, पहले हम गुरु महाराज जी के चौके में काम करते थे, अभी हरिनंदन बाबा हमारे मौजूद हैं। 64 में गए, गुरु महाराज जी ने कहा कि अभी पढ़ो तुम। 65 में गए, गुरु महाराज जी ने कहा अभी पढ़ो तुम। 66 गए, 1 महीना रहे, तब गुरु महाराज जी भजन भेज दिए, तब रहे तो रहिए गए। गुरु महाराज जी का ऑपरेशन हुआ तो चौका से सेवा में आ गए। कुछ समय बदला तो गुरु महाराज जी ने हमको साहित्य का भार दे दिया, पूज्य हरिनंदन बाबा को प्रेस का भार दे दिया। तो बाबा प्रेस में चले गए, हम प्रकाशन में चले गए। गुरु महाराज जी का जब शरीर नहीं रहा, हम प्रकाशन संभालते रहे। प्रकाशन का जब हमारे हाथ में आ गया तो रामचरितमानस गुरु महाराज जी का समाप्त हो गया। हम छपने का आदेश दे दिए, छपाई हो रहा है। अब कवर छपाना है हमको, रामायण का कवर। तो पहले बिल्कुल सादा खाली रामचरितमानस लिख करके छपता था, जिसके पास में पुराना रामायण हो। तो हमारे भागलपुर में एक कलाकार थे मोती, TNB कॉलेज के थे, बड़े विद्वान थे और गुरु महाराज जी के भक्त थे। उसको हम बुलाए, मोती आ गया। हम क्यों मोती जी? तो हाँ, तो गुरु महाराज जी का रामायण छपाई हो रही है, तो उसका आगे का कवर बनाना है। तो एक फ्लैप बढ़िया बना करके लाइए जो आगे में दे दें। वो चले गए, भगवान राम का राज सिंहासन बना दिए, हनुमान जी को नीचे में बैठा दिए, बना के हमारे पास लेके आ गए कि बाबा ये लाए हैं। तो हम मुस्कुराए, हम कहे कि मोती जी गुरु महाराज जी रामायण इसी के लिए लिखे हैं। तो बाबा हम नहीं समझ रहे हैं, हम कि हमारे पास बैठिए। 3 दिन ये बात उनको समझाए जो आपको हम 3 मिनट अभी समझाए हैं। हम कहा ई बना के आपको लाना है, जो आपको अभी सुनाए हैं, का ई बना के लाना है, समझ गए? 3 दिन तक समझाए उनको। वे दीक्षित थे, अब उनका शरीर नहीं है, विद्वान भी थे, गुरु महाराज के प्रति आस्था भी थी। वो बना करके लाए जो मैं आपको अभी सुनाया हूँ। हम कहें कि बहुत बढ़िया बनाए हैं, जाइए संसेवा को दे दीजिए, संसेवा से दस्तखत करवा के ले आइए कि हम प्रेस में दे देंगे, बबे न पास करेंगे। अब तो वहाँ बहुत से लोग बैठे थे, जा कर के कागज़ दिया, कहा हजूर रामायण छप रहा है, केदार जी हमको कहे थे कि एक ऊपर का कवर में देना है, बना के ले आइए, ये हजूर देख लिया जाए। जैसे संसेवा देखे बड़े खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। कहा कि मोती, कहा अरे तुम तो बहुत बढ़िया काम किया है, जिसके चलते गुरु महाराज जी ने रामायण लिखा है, तुम तो ऊपरे में कवरे में सब बात घुसा दिया है, बहुत अच्छा है। खूब आशीर्वाद दिया, पीठ थपथपा दिया कि वाह खूब बढ़िया से सत्संग करो, तुम बहुत अच्छा समझा है। हो गई। अब संसेवा कहते हैं सुनो एक गलती तुमसे हो गई है। कहा हजूर बताया जाए। कहा चौपाई तुमने ऊपर में डाल दिया है। कहा जी। कहा नहीं, वहाँ पर ये चौपाई नहीं होगा, ये चौपाई को तुम नीचे डालो, इसलिए नया बना के लाओ। ऊपर का चौपाई काट देना और चौपाई को नीचे में दे करके बना करके लाओ। दे दिया, चले गए। अब वे जा रहे हैं कुप्पाघाट आश्रम से मोती, जो आपका पहला वाला गेट है, जैसे घुसते हैं बेलगाछ है, अभी भी गेट है, ये है वो गेट से जैसे निकलने लग गए,
वहाँ के एक महापुरुष महात्मा ने कहा कि मोती एक काम करना। कहा क्या करें बाबा? कहा वहाँ से चौपाई तो नीचे कर देना, उस जगह खाली हो जाएगा। कहा हाँ। कहा वहाँ ओम लिख देना, नाम नहीं बताएंगे हम, ओम लिख देना। वो चला गया बेचारा, सीधा आदमी, जा कर के वही किया, चौपाई नीचे कर दिया, वहाँ ओम लिख दिया, लेके आया मेरे पास कि बाबा का आदेश था चौपाई नीचे करने का। जैसे हम देखें, हम कहें कि चौपाई को बाबा ने नीचे कहा था देने के लिए, यहाँ ओम लिखने के लिए कहा था, तो नहीं, हमको ओम काहे लिख दिए? का फलाने बाबा ने कहा। ये बात हो रही है, आप लोग कुप्पा घाट जो स्टॉल देख रहे हैं, उसके नीचे में आम का गाछ है, 2 गो तार का गाछ, उसी जगह बात हो रही है। संजोग ऐसा हो गया कि जो महात्मा वहाँ ओम कहते लिखने के लिए, वो भी आ गए, तो हम 3 हो गए। तो इन्होंने कह दिया कि बबे कहना रहे, मैंने इन्होंने ही कहा था। तो हम बोले, वे हमसे उम्र में बहुत अधिक बड़े हैं, हमारे पिता के समान हैं, इतने बड़े हैं और गरवा में भी हैं। वो हमको समझाने लग गए, तो हम उनको समझाने लग गए, तो वे हमारे ऊपर बहुत ज़ोर से बिगड़ गए, इतने नाराज़ हो गए, इतने नाराज़ हो गए कि कुछ से कुछ हमको वे बोल दिए। वास्तव में उम्र में हमसे बहुत बड़े, सन्यास भेष में और गुरु महाराज जी के समीप सेवा भी करने वाले, आश्रम का सेवा, गुरु महाराज जी का सेवा नहीं, आश्रम का सेवा। और हमको तकलीफ़ हो गई, हम कागज़ मोती को दे दिए। हमको मोती? कहा हाँ। हम कहे कि तुम जाओ, बाबा जाएं, वहाँ ले जाओ, संसेवा साइन कर देंगे, प्रेस में हम दे देंगे, तुम जाओ, अब हम नहीं जाएंगे। हम लौट के स्टॉल पर चले गए, दोनों को भेज दिए। मोती गया ले करके, बाबा बैठे हुए थे, भक्त लोग बैठे हुए थे। तो जैसे मोती को देखा तो संसेवा कहते हैं, मोती? कहा जी सरकार। तो ले आए? कहा जी। तो लाओ। जैसे ऐसे हाथ में लिए कि मोती के देह पर फेंक दिए। हट, बेवकूफ़ कहीं का। उस दिन तो हम समझे थे कि तुम इस ज्ञान को समझे हो, लेकिन आज लगता है कि तुम समझे नहीं। रखो, ले जाओ। अब मोती वहाँ से आया हमरे पास कि बाबा जितना आशीर्वाद उस दिन मिला था उतने उल्टे हो गया। हम क्या हो गया ना? अब मेरी बात सुनो कि यह जो है इस शब्द ब्रह्म है, ओम। ओम शब्द ब्रह्म है और वो परमात्मा परात्पर ब्रह्म है, तो परात्पर ब्रह्म में ओम होगा ही नहीं। अब तुम एक काम करो मोती। कहा क्या? हम कहें कि ओम को तुम मिटा दो, अब बाबा से जाके क्षमा मांग लो। तुम कह दिया क्यों नहीं बबे के? तो कहा आपको तो बाबा बोल दिए, वहाँ हिम्मत नहीं हुआ कहने का, संसेवा के सामने में हिम्मत नहीं हुआ कहने का। हम कहें कि अब हम जो इतना बेइज्जत हुए, इतना बात सुने, अब इनको सुनना पड़ेगा, इनके ही नहीं, इसलिए बाबा हम नहीं बोले। हम कहें ओम को मिटा दो। मिटा दिया। हम कह सुनो, बाबा से कहना खजूर हमसे भूल हो गई, ऊपर से चौपाई नीचे किए, खाली जगह था इसलिए हम दे दिए। हम उसको शपथ खिला दिए थे कि तुम हमारा नाम कहीं चर्चा नहीं करोगे, केदार बाबा समझाएं। उसको हम पहले शपथ दे दिए थे कि तुम अपना मोती जो नाम लिखते हो, तुम अपना मोती लिख करके लाना। वो हम देख लिए कि हम मोती लिख लिया। हम कहा ठीक है। तब वो गया, संसेवा से कहा कि हजूर हमसे गलती हो गई है, ठीक करके लाए हैं। आप लोगों के घर में
गुरु महाराज जी का रामायण होगा। देखिए नक्शा दिखाता हूँ, ये पीछे बना है, प्रकाशन जब हमारे हाथ में आया तब बना है। इसमें देख लीजिए लिखा हुआ है नराकृत, दैवाकृत, विराटाकृत। तो ये जो है ये शब्द ब्रह्म है, लेकिन शब्द ब्रह्म के पर परात्पर ब्रह्म है, मतलब निःशब्दम परमम पदम। समझ रहे हैं हमारी बात को? तो जहाँ निःशब्दम परमम पदम होगा वहाँ ओम नहीं होगा। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ बार बार कि संत मत का ज्ञान बड़ा ऊंचा है। जब उस दिन हमको रोना पड़ गया कि आज अगर संशयी बाबा नहीं रहते तो मेरी समझदारी झूठी हो जाती, सब लोग हमको गलती कह देते। संत मत का ज्ञान बड़ा बारीक ज्ञान है। और अभी भी आप लोग यदि इस रामायण को देखेंगे तो यहाँ देखेंगे मिटाया हुआ दाग अभी भी है। वो काहे कि वो जब बन जाता है तो बनिए नहीं जाता है, वो फिर बिगड़ता नहीं। तब जाकर के संशयवा से क्षमा मांगा और तब संशयवा साइन कर दिए कि ले जाओ, तब छपाई हो गई इसकी। हम लोगों का जीवन इसी में बीतता था। इस सुनाने का मतलब यह हुआ कि हम लोगों के ऐसे अनपढ़ को गुरु महाराज जी समझाते थे कि ज्ञान अगर समझ लेगा तो करेगा। ये ज्ञान कितना बारीक है। अभी आप सुन रहे थे कि भगवान श्री राम वाल्मीकि के आश्रम में मौजूद हैं, ठहरे हैं। ये पूछ रहे हैं कि हम रहेंगे कहाँ, रहने का जगह बताइए। वो कह रहे हैं जब ज्ञानी होते हैं तो प्रसंग बड़ा ऊंचा और बड़ा मीठा और बड़ा उम्दा होता है। इधर भगवान खुद हैं, उधर भगवान के प्राप्त के वे पूर्ण भक्त हैं। ये कह रहे हैं कि हमको 14 बरस के लिए वनवास हो गया है, जगह बताइए। ये तो नरलीला कर रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। और उधर सुनिए, उधर वे कहते हैं कि तुम पूछे को रहूं कहाँ, तुम पूछते हो कि हम कहाँ रहेंगे। तो मैं पूछ सकता हूँ, तुम तो बेधड़कले न पूछ दिए हो, लेकिन हमको पूछने में तो संकोच हो रहा है राम। तुम पूछे हो कि रहूं कहाँ, मैं पूछ सकता हूँ, संकोच हो रहा है। लेकिन तुम पूछ दिए हो कि हम रहेंगे कहाँ, तो तुम बताओ, जहाँ न हो तुम। ही ज्ञान को समझिए। वाल्मीकि जी कह रहे हैं राम को कि तुम हमको जब रहने के लिए पूछ दिए हो तो तुम ही बताओ, जहाँ न हो तुम। कितना गंभीर ज्ञान है। जान हो तुम देव कही, तुम सिर्फ स्थान हमको बतला दो कि फलाने जगह हम नहीं हैं, बस उसी जगह तुमको रहने के लिए बता देंगे। गहने के गढ़े तो कहीं सोना भी जाता है। संतों के वाणी को, संतों के वाणी से सुनिए, मज़ा आ जाएगा। जिस तरह से शराबी को शराब का चुस्की लेने में मज़ा आता है, उस तरह हमारे ऊंचे दर्जे के भक्तों को ये ज्ञान सुनने में बहुत मज़ा आता है। गहने के गढ़े तो कहीं सोना भी जाता है। सोनो बिच गहनो और गहनो बिच सोन है। भीतर भी सोनो और बाहर भी सोन दिख। सोनो तो अचल अंत, गहनो तो मीच है। इसलिए लोगों, सोन को तो जान लीजिए, गहनों बर्बाद कीजिए यार। एक सोनता में उच्च का बननी चाहिए, ब्रह्म ज्ञान है। और ये यारी साहब की बानी है। सोना का गहना आपके पास में है, बेचने के लिए गए हैं आप सोनार के दुकान में, तो सोनार वो गहने को कसौटी पर कसेगा, देखेगा तो कहेगा इसमें 14 आना तो सोना है, 2 आना खाद है, तो खाद का पैसा देगा ना। हाँ कहिए। ब्रह्म ज्ञान समझने आए हैं और पाठ हुआ है।
खाद का पैसा सोनरवा देगा ना? हाँ कहिए। अच्छा, तो खाद का पैसा नहीं देगा, 14 आना न देगा, 16 आना नहीं न देगा। और सुनिए, उसके कहीं एक बनोनी दे दो, सोनरवा बनोनियों देगा? नहीं ना। समझ में आ रहा है? गहने के गहरे कहीं सोना भी जाता है। बड़ा गंभीर ज्ञान है, बहुत ऊंचा ज्ञान है। इसको धारण करने के लिए इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन चाहिए। मेधा शक्ति होगी तो ब्रह्म ज्ञान को समझ सकेंगे, तब एक ईश्वर अचल विश्वास होगा। नहीं तो थोड़ा इधर भी थोड़ा उधर भी, उन्हें छूटेगा। जो समझ लेगा उससे गलती नहीं होगी, नहीं समझेगा बार बार गलती होगी। गहने के गहरे तो कहीं सोना भी जाता है। सोनो बिच गहनो और गहनो बिच सोन है। भीतर भी सोनो और बाहर भी सोन दिखाए। सोनो तो अचलंत, गहनो तो नीच है। इसलिए हे लोगों, सोन को तो जान लीजिए, सोना को जानो। या द्वैत ज्ञान है और गहना द्वैत ज्ञान है। भगत है तो भगवान प्रभु राम धरे तनु को। भक्तों के हित के लिए उन्होंने शरीर धारण किया। तो जिस तरह से सोनार को सोना दिखता है, गहना नहीं दिखता है, समझ रहे हैं? उसी तरह से वाल्मीकि पक्का सोनार है। वाल्मीकि पक्का सोनार है और जो ठहरा है वो गहना है। गहना पीछे बनता है। ये कौशल्या के पेट में गढ़ा गया है, ये गहना है। तो जो गहना गढ़ा गया है उसको ये सोनार नहीं देख रहा है। कौन सोनार? वाल्मीकि गहना को नहीं देख रहा है, तब देख क्या रहा है? सोना को देख रहा है। गोया कहने का मतलब कि भगवान राम ठहरे हैं तो नराकृत दैवाकृत उन्हें देख रहे हैं, विराटाकृत नहीं देख रहे हैं। तब देख क्या रहे हैं? नराकृत से ऊपर। बड़ा गंभीरता से समझिए, वो नराकृत से ऊपर देख रहे हैं, दैवाकृत से भी ऊपर देख रहे हैं, विराटाकृत से भी ऊपर देख रहे हैं। तब क्या देख रहे हैं? तो चिदानंदमय देह तुम्हारी। रोने लगते थे गुरु महाराज जी, आंख से टप टप आंसू गिरते थे। और गुरु महाराज जी कहते थे कि ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों को भी वाल्मीकि की तरह अधिकारी भक्त बना दें कि जीवन सफल हो जाएगा। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, प्रभा के सुनवा दिया। कुंदन ने जाके पूछा कि बाबा क्या पढ़ेंगे? हम कहे यही पढ़ देना। लेकिन कभी कभी मुझको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में रसगुल्ला दे दें कि ये हाँ, तब आप कहिए कि हम हपकन किधर से मारें। तो रसगुल्ला में किधर से हपकन मारने कहें। इसलिए मैं पहले कह दूँ कि रामायण ऐसा ग्रंथ है, गुरु महाराज जी ने सार सटीक लिख दिया, कहीं भी पढ़िए ईश्वर की भक्ति सजी हुई है। कह रहे हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी। हे नाथ, तुम चिदानंदमय हो, लेकिन चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार, तुम तमाम विकार से परे हो। ऐसा देखता कौन है? अधिकारी भक्त। इसी पर गुरु महाराज रोते थे कि वे अधिकारी हो चुके थे, इसलिए वे चिदानंदमय को देखते थे। ईश्वर से प्रार्थना करो, सोई जाने। इसीलिए प्रार्थना करो उससे। किससे? सोई जाने। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, सोई जाने जे देह जनाए, जानत तुम्हें हो जाए। ये ज्ञान है। ये ज्ञान के अलावा जितना ज्ञान है सब अज्ञान है। ये ज्ञान आपको शांति को ओर ले जाएगा, कल्याण होगा आपका। ये ज्ञान से हीन रहेंगे, बेचैन रहेंगे। चिदानंदमय देह तुम्हारे विगत विकार, तुम विकार से ऊपर हो। विकार क्या है? वही जो मैं पढ़ा दिया, नराकृत, दैवाकृत, अविराटाकृत, ये विकार है। अथवा और समझना चाहे इसको खुलासा तो स्थूल विकार है, सूक्ष्म विकार है, कारण विकार है, महाकारण विकार है और चेतन विकार है। शब्द ब्रह्म परिब्रह्म भली विधि जानिए, 5 तत्व 3 मूर्खा करी मानिए।
बुद्धिवंत सब संत कहें गुरु सोई रहे, और ठोर सब जाए ब्रह्म जन कोई रहे। परात पर ब्रह्म परमात्मा। मौज हुए, कंप हुआ, शब्द हुए, और शब्द से शब्द मंडल बन गया। ये पहला मंडल है, इसीलिए गुरु महाराज जी नक्शा बनवा दिए हैं पहला मंडल का। देखते हैं वहाँ ओम लिखा हुआ है, वही शब्द ब्रह्म है। लेकिन ओम के ऊपर में देखिए तरवर्ग पर परम पद, वो परमात्मा है। इसीलिए गुरु महाराज जी नक्शा बनवा के सब मंदिर में टंगवा दिए हैं। उसको ओम कहते हैं, उसको स्फोट कहते हैं, उसको उद्गीत कहते हैं, उसको राम कहते हैं, उसको शिव कहते हैं, सब लिखा दिए हैं। और उसको अंतरात्मा कहते हैं। आदि आदि उस मंडल में जितना लिखा हुआ है उतना नाम है। सब मत का, सब ज्ञान को गुरु महाराज जी वहाँ लिख दिए हैं कि कोई भी आपको समझ सकते हैं। परमात्मा में मौज हुए, मौज में कंप हुआ, कंप में शब्द हुए, और शब्द मंडल बन गया, जिसको परा प्रकृति कहते हैं। वहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, परा प्रकृति है लिखा हुआ उसमें। वहाँ से जब वह धार और नीचे को और उतरी, तब अपरा प्रकृति का सृजन हुआ, जिसमें सबसे पहले समय अवसाधारण मूल प्रकृति बने, जो देखिए उसके नीचे में लिखा हुआ है शब्द ब्रह्म के नीचे। गया कहने का मतलब मेरा चेतन मंडल के नीचे, चेतन मंडल के नीचे जो है वह समयावस्था धारणी मूल प्रकृति है। और यह समयावस्था धारणी मूल प्रकृति क्यों कहलाती है? इस शास्त्र का भाषा है, इस शास्त्र का भाषा है। आप पढ़ते हैं, सुबह पढ़े हैं, है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द, ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव, ध्वनिधार वही, है परमात्म, प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक आदि आदि। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हमारे सत्संगी बंगठा टिप हैं, पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन जब बोलने लगते हैं तो शास्त्र बोलते हैं, स्फोट वही, उद्गीत वही। गुरु महाराज जी जिला वार्षिक अधिवेशन में थे, बड़ी भीड़ थी, हरिद्वार से बहुत बड़े वेदांती सब लोग आए थे गुरु महाराज के दर्शन के लिए। वे लोग जब मंच पर गए तो बड़ी शांति से सुनते रहे, खूब बढ़िया से सुनते रहे। जब वहाँ से वे सब लोग आए गुरु महाराज जी के बासे में, तो गुरु महाराज जी ने कहा कि एक तो नया चादर बिछा दो। बड़े गुरु महाराज जी सम्मानित से बिठाए सबको। कहा महाराज जी हम लोग बाल ब्रह्मचारी हैं, शास्त्र को, वेदांत को बहुत अध्ययन किए, बहुत पढ़े हैं। तब महाराज जी आपके प्रवचन को समझने में पूरा माथा लगाते थे तो थोड़ा थोड़ा समझते थे। ये वेदांत और शास्त्र का इतना निचोड़ आप बोलते हैं, इतना निचोड़ बोलते हैं कि माथे में बहुत ताकत लगा लगा के समझते थे, तो थोड़ा थोड़ा महाराज जी समझते थे। तो हम लोगों की तो ये दुर्दशा थी, ये चोटरी मोटरी वाला क्या समझता होगा आपका वेदांत ज्ञान। तो गुरु महाराज मुस्कुराए, मुस्कुरा के कह सुनिए, जैसे आप लोग पढ़ते पढ़ते कुछ समझने लगे हैं, उसी तरह ये चोटरी मोटरी वाला सब हमरा सुनते सुनते सब समझने लग गया है। इतना निचोर गंभीर ज्ञान संत मत का है, खाली ऊपरे ऊपरे नहीं, ऊपरे ऊपरे नहीं है। स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द, ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव, ध्वनिधार वही, है परमात्म, प्रतीक वही, वही 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 समझा रहे हैं कि जैसे समझो राम नाम, शिव नाम, ओम, आदि गुरु, वाह गुरु, सतगुरु, सत शब्द सब लिखवा दिए हैं गुरु महाराज जी। देख लीजिए वहाँ पर, जब मौका लगेगा तो जाकर पढ़ लीजिए। वहाँ से धार जब नीचे की ओर आई, तब समयावस्था धारणी मूल प्रकृति का निर्माण हुआ। समयावस्था धारणी मूल प्रकृति क्यों कहलाती है? तो गुरु महाराज ने कहा सुनो,
रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 गो गुण है। ये तीनों गुण वहाँ पर सम है, सम न बराबर। जिसको गुरु महाराज जी हम लोगों को ऐसे समझाए कि 3 रस्सी ले लो, तीनों का छोर गांठ बांध दो, बंध गई। अब 3 छोर 3 पहलवान को पकड़ा दो, 3 पहलवान पकड़ करके 3 तरफ में खींच रहा है। तो आप बताइए, अगर तीनों पहलवान का बल बराबर होगा, जरा भी कम बेस नहीं होगा, और तीनों खींच रहा है, तो ठीक ठीक बताइए कि गांठ किधर जाएगा? उत्तर होगा कि यदि तीनों का बल बराबर होगा तो गांठ अस्थिर रहेगा, किधरों नहीं जाएगा। इसीलिए उसको सम्यावसाधारणी मूल प्रकृति कहते हैं। उसी के किसी हिस्से में खूब बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। ध्यानाभ्यास में आप लोग आए हुए हैं, मंदिर में है। अगर यही कोई विशेष मंच पर रहते हैं तो इतना में 10 बार जय हो गया रहता, उसमें खाली ठगाई होती है। वैसे सब कहा कि 5 मिनट में कहना, तो कहना क्या है। लेकिन अभी आप लोग शांति से सुनिए इसको। कल भी हमारे बहुत साथी लोग बैठे थे, चर्चा हो रही थी, वो तो खाली भीड़ जुटाने का, लोगों का प्रचार के लिए, सही समझने के लिए सब अवसर होता है। बहुत बढ़िया से इस ज्ञान को समझ लीजिए। तो गुरु महाराज ऐसे अवतार लिए जो हम लोगों की समझा दिए, जो समझ रहे हैं। समयावस्था धारणी मूल प्रकृति के किसी हिस्से में उत्कर्ष या अपकर्ष अक्षोभ हुई, भाषा है, साहित्य की भाषा है। समयावस्था धारणी मूल प्रकृति के किसी हिस्से में उत्कर्ष या अपकर्ष या क्षोभ हुए तो विकृति हो गई, इसीलिए वो कारण मंडल बन गया। ये मेरा धोती देख रहे हैं आप लोग, कहिए हाँ, अगर इसमें एक तो काला बिंदी पड़ जाए तब क्या कहिएगा, कहिए विकृत हो गया। तो समयावस्था धारणी मूल प्रकृति किसी हिस्से में उत्कर्ष या अपकर्ष व क्षोभ हुए, वो कारण मंडल बन गया। और कारण मंडल से और नीचे सृष्टि आए तो सूक्ष्म मंडल बन गया, और सूक्ष्म मंडल से और नीचे आए नाम रूपात्मक जगत में हम लोग फंसे हुए हैं। इसी में मरते हैं, सूक्ष्म में जाते हैं, वहाँ से फिर आते हैं, फिर वहाँ जाते हैं। जो पुण्य कर्म करते हैं इस शरीर में आकर, पवित्र कर्म करते हैं, वे मर करके स्वर्ग जाते हैं। और जो पुण्य कर्म नहीं कर सके, विशेष पाप कर्म हो गया, तो नरक जाते हैं। इन नरक जाने वाला भी यहाँ आएगा और स्वर्ग जाने वाला भी आएगा। इसी को आवागमन का चक्र कहते हैं। ये आवागमन का चक्र कब छूटेगा? जो वाल्मीकि जी ने कहा, याद रख लीजिए, जो वाल्मीकि जी ने कहा श्री राम से, स्वयं जाने हे नाथ जे होते हो जनाई, जिस पर तुम कृपा करते हो स्वरूप से उसको जानकारी देते हो। इसीलिए ईश्वर स्वरूप को समझना संत मत का सबसे महान काम है, महान काम है। जो ईश्वर स्वरूप को समझ लिया, यह संस्कार उसको गिरने नहीं देगा। जो ईश्वर स्वरूप को समझ लिया, वो पाने के लिए भजन भेद जरूर लेगा। इसीलिए जो भाजन भेद लेगा, तो कबीर साहब के वाणी में है कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जहाँ जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आनी परे जो चोल, कंचन जो बिष्ठा परे घटिनता का मोल। यह संस्कार नीचे नहीं गिरने देगा। इस संस्कार इतना ऊंचा संस्कार है। स्थूल में 5 आवरण है, सूक्ष्म में 4 आवरण है, कारण में 3 आवरण है। इस तरह जैसे जैसे आप ऊपर चले जाइए वैसे वैसे आवरण का नाश होते चला जाता है, और जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं अज्ञानता भरती चली जाती है। इसलिए संत मत की साधना ऊर्ध्व गति की है। क्या कहा? लोचन चातक जिन करी राखा है। अब रहने के लिए जगह बता रहा है। रहेंगे आप कहाँ? तो कहता है चातक एक पक्षी होती है, वो आकाश के तरफ में देखते रहते हैं। एक नक्षत्र का नाम है स्वाति नक्षत्र। वो जब भी पीती है तो स्वाति नक्षत्र का बूंद पीती है। अब मेरी बात सुनिए कि
इतने इतने महासागर सागर हैं, गंगा जी है, इतने नदियां हैं, इतना पोखर है, सबका चातक अनादर कर देता है। बूंद रूप जल होई सुखारी, ये बिंदु ध्यान है। तिनके सदन सदा सुखदायक, बसो बंधु से सह रघुनायक। अगर आप बिंदु ध्यान करेंगे तो सीता और लक्ष्मण जी सहित भगवान आपके हृदय में विराजमान रहेंगे, विराजमान रहेंगे। कहते हैं कि यहीं बसिए आप, यही आपके लिए घर है। फिर कहा, जिनका श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुबक्सरी नाना, भराई निरंतर हों ही न पूरे, तिनके सदन सदा गृह रूढ़े। ये कह रहे हैं, जिनका श्रवण समुद्र समाना, श्रवण में न कान, कथा। अब मेरी बात सुनिए कि कोई ऐसा कथा कहने वाला होगा कि निरंतर कहता रह जाए। अब हमारी बात सुनिए कि कथा कहने वाले को भूख लगेगा कि नहीं, प्यास लगे कि नहीं, पैखाना लगेगा कि नहीं, पेशाब लगेगा कि नहीं, कहीं हाँ लगेगा तो निरंतर कट गए, निरंतर कट गए। यहाँ कह रहे हैं कथा तुम्हार जो है, जिनकर श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुबक्सनाना, भराई निरंतर। ये क्या है? तो गुरु महाराज जैसे गुरु मिले हैं जो ये ज्ञान समझाएं, नहीं तो नहीं समझ सकते। वर्णात्मक नाम का जाप कीजिए, खूब सरल में समझ लीजिए, और वर्णात्मक नाम का जाप करते करते मानस योग कहते हैं, मन सिमट जाएगा। तब बिंदु ध्यान कीजिए, और बिंदु में तहनाद बोले, ये शब्द साधना है। और शब्द साधना भी सार शब्द है। चालत फिरत उठत बैठत टुक बिहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस दिन बाजे जमजालिन पचारा। उसको ये तीन अवस्थाएं नहीं होती है जो तीन अवस्था हम लोगों की होती है। अगर तीन अवस्था होगा वो संत नहीं होगा, और जो तीन अवस्था होगा वो गुरु नहीं होगा। वो तुरीय अवस्था के इस किनारे में रहकर संसार का संभाल करते हैं। जैसे आपका ध्यान बना, अंधकार से प्रकाश में गए, वहाँ पर देखिए चंद्रमा लिखा हुआ है, सहस्त्रदल कमल लिखा हुआ है। जैसे आप अपने को सहस्त्रदल कमल में ले गए, समाधि शुरू है, और यहीं से चौथी अवस्था शुरू है। और कहाँ तक है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, चेतन, चौथी अवस्था है। ये तुरीय है। तुरीय का रास्ता बहुत लंबा है। तुरीय का रास्ता यहाँ से प्रारंभ होता है तारामंडल से। नक्शा में देखिए गुरु महाराज जी लिख के गए, छट 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 बिजली छटके भोर का तार, चंदा उगत, तुरीय में प्रवेश कर गए हैं। इस किनारे में आकर शरीर संसार का काम संत लोग, गुरु लोग करते हैं। और जब समाधि में चले जाते हैं तो चेतन मंडल में जाकर के निष्ठा शरीर पड़ा हुआ है, कोई खबर नहीं। रात में गुरु महाराज जी को हम लोग दबाते दबाते दबाते, 3 आदमी 4 आदमी दबाते थे, और गुरु महाराज जी चित्त लेटे हुए हैं, और दबाते दबाते सब घसक जाते थे। रात भर सरकार चित्ते रह जाते थे। जब तक हम लोग करवट नहीं करते थे तो करवट नहीं होते थे। शरीर से उनको इतना अपने को समेट लेते थे, इतना समेट लेते थे। ये ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान है। यह ज्ञान जिनकर श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुबक्सर नाना, भरे निरंतर होए न पूरे। पहले वह शब्द मिलेगा जो एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर पहुंचाएगा। लेकिन मेरी बात फिर सुन लीजिए बढ़िया से कि साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति पर जो आप पढ़ेंगे वह एक शब्द है, वह निर्गुण शब्द है। इधर जितना था सब सगुण शब्द है। सूक्ष्म में सुनेंगे सगुण शब्द है, कारण में सुनेंगे सगुण शब्द है, महाकारण में जाकर के वहाँ जब सुनेंगे समय मूलधली पर स्फोट वही है, उद्गीत है। उस शब्द का केंद्र कौन है? परमात्मा।
अव्यक्त, अनादि, अनंत, अजय, अज आदिमूल परमात्मा को, ये परमात्मा है। इसीलिए वो शब्द आपको कहाँ ले जाएगा? शब्द मंडल में रह जाएगा और आपने शब्दम परमम पदम में जाकर के परम शांति को प्राप्त कर। ये क्रिया करने वाला झूठ बोलेगा नहीं होगा, चोरी करेगा नहीं होगा, नशा पिएगा हरगिज नहीं होगा, व्यभिचार करेगा होबे नहीं करेगा। सीधी सीधी बात सुनिए। ना वृत्तो दुश्चरितान, ना शांतो न समाहिता, ना शांत मांस वापे प्रज्ञान निर्मा पुण्यात। जो दुश्चरित से अपने को अलग नहीं किया है उससे ही नहीं होगा। इन शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए। अब जो बातें बच गई आपका सेवा हम कल करेंगे। मेरे गायक बैठे हुए हैं, एक भजन आप लोग प्रेम से सुनिए पदावली से, और फिर आरती होगी, और जो बात की बच गया फिर कल सेवा करूँगा। माइक ले जाइए, दीजिए वहाँ गायक को। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संसार में सुख के लिए अनेकों तरह का पूजा पाठ लोग करते हैं। पूज्यपाद केदार स्वामी का उद्घोष है, बिना ज्ञान ध्यान का नहीं हुआ कभी दुख का अंत। ढोल नगाड़ा पीटकर कहत केदार, जिनके सद्गुरु है मैं ही संत। श्री सद्गुरु महाराज।